नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिड कापड़ी और मेरी इस पहली हिंदी कहानी का नाम है भूत नगर। अगस्त महीने की एक तूफानी रात थी। करीब 10 बज चुके थे। कानपुर रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार हो रहा था नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का। आखिर ये गाड़ी पटरी पे बहते हुए बारिश के पानी को चीखते हुए प्लेटफॉर्म पे अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से पहुंची। डॉक्टर किशन गुप्ता अपनी सूटकेस को घसीटकर AS2 कोच के दरवाजे से होते हुए अपनी सीट पे पहुंच गए। 40 वर्षीय डॉक्टर किशन एक बच्चों के चिकित्सक थे और रांची के सबसे कामयाब और दौलतमंद डॉक्टरों में से एक थे। सुबह से एक ज़रूरी काम निपटाने के लिए डॉक्टर कानपुर के बाज़ारों में भटक रहे थे, पर उनको थकान के अलावा और कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। किशन ने अपनी सूटकेस को सीट के नीचे सरकाया और अपने आप को सीट के ऊपर लाद दिया। इनके इर्द गिर्द एक खुशहाल परिवार नज़र आ रहा था। एक बुजुर्ग चाचा, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। किशन के ठीक सामने एक 3-4 साल की बच्ची बैठी हुई थी जो बोल उठी, हेलो अंकल। डॉक्टर किशन ने अपनी थकावट भरी आवाज़ से जवाब दिया, हेलो बेटा। बच्ची के माता पिता ने औपचारिक तरीके से उनकी तरफ सर हिलाया। बच्ची के पास बैठे बच्ची के बड़े भाई ने भी अपनी बत्तीसी दिखा दी। चाचा जी अपने बहू बेटे के साथ कुछ बात करने में व्यस्त थे। किशन को इन लोगों में और इनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जूते निकाल के वो अपनी ऊपर की बर्थ पे चढ़ गए और बिस्तर बिछा दिया। ट्रेन के बाहर के तूफान की तरह चाचा जी की बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बेटा, मैं कह रहा था अगला स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यानी कि DDU, जो पहले मुगल सराय जंक्शन कहा जाता था। 30 साल पहले वहाँ जाने के लिए एक अलग रेल मार्ग हुआ करता था और उस बीच एक स्टेशन पे रेलगाड़ी रुकती थी जिसका नाम था दूतनगर। लेकिन इस स्टेशन को लोगों ने भूत नगर नाम दे दिया था, क्योंकि हर पूनम की रात को ट्रेन में कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर होती जिसका रहस्य कोई नहीं जानता था। मुगल सराय पहुँचते ही पता चलता कि किसी डिब्बे से एक लाश बरामद हुई है। लोगों का ये भी मानना था कि सिर्फ ऐसे इंसानों की मौत होती थी जिनके हाथ खून से रंगे होते थे। इतनी खौफनाक बातें सुन के उनका बेटा चौंक सा गया। क्या पिताजी, उस ज़माने में भी मीडिया वाले इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बना के सनसनी फैलाते थे? आप कम से कम बुद्धि के सामने तो ऐसी डरावनी बातें मत कीजिए। चलो, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। ऊपर लेटे हुए किशन भूत की कहानी के मज़े ले रहे थे। अपने पिताजी की बात सुनते ही छोटे बालक ने किशन के सामने वाली बर्थ पे कब्जा कर लिया। किशन की आंखें लगने ही वाली थी कि अचानक ऊपर लगे हुए स्पीकर ने रात के सन्नाटे को चीर डाला। एक भयानक आवाज़ ने घोषित किया कि भारी बारिश के कारण रेलगाड़ी दूसरे रेल मार्ग से DDU जंक्शन पहुंचेगी। ये सुनते ही सबसे नीचे की बर्थ पे लेटे हुए चाचा जी उछल पड़े। बेटा, तुमने सुना? गाड़ी भूत नगर से होते हुए जाएगी और आज पूनम की रात है। बाकी लोग तो शायद सो चुके थे या फिर जागना ही नहीं चाहते थे। किशन की हालत अजीब थी। एक तरफ वो बुरी तरह से थके हुए थे तो दूसरी ओर उनका मनोरंजन हो रहा था। सामने लेटे बच्चे ने भी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में किशन को दोबारा नींद लगने लगी। ना चाहते हुए भी नींद में उन्हें वही सपना फिर दिखाई दिया। एक माँ अपने हाथों में एक नवजात शिशु को थामे बहुत देर तक गिड़गिड़ा रही थी और
बाप डॉक्टर के पैर को पकड़े हुए रो रहा था। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, पहले 20,000 रुपये जमा करो, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। लाचार माँ और बाप बच्चे को दाखिल करवाने के लिए भीख मांगते रहे, पर डॉक्टर अपनी बात पे अड़े रहे। बच्चा सांस लेने के लिए तड़पता रहा और आखिर डॉक्टर की कमीज़ को अपनी हथेली में पकड़ के अपना दम तोड़ दिया। किशन चीखते हुए अपनी जगह पे बैठ गए। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और 2 घूंट पानी के पी लिए। 5 साल पहले का वो मंज़र डॉक्टर को कभी भी पूरी तरह सोने नहीं देता था। उस नन्ही सी जान की दाहिनी हथेली पर एक चांद सा निशान था जो हर रात किशन का चैन चुरा लेता था। अचानक किशन की नज़र नीचे खिड़की की तरफ गई। गाड़ी थमी हुई थी। चाचा जी बड़े गौर से खिड़की के उस ओर देख रहे थे, मानो कुछ याद कर रहे हो। पूनम के चांद की रोशनी में उनका पतला शरीर कांपता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किशन को जागा हुआ देख वो बोल उठे, भूत नगर पे गाड़ी रुकी है, आज किसी न किसी की मौत निश्चित है। किशन मन ही मन मुस्कुराए और एक बार फिर लेट गए, इसी उम्मीद से कि शायद अब नींद आ जाए। इस बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गले में कुछ अटक गया हो। सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वो अपनी जगह पे दोबारा बैठना चाहते थे, पर उनके हाथ पैर साथ नहीं दे रहे थे। उनकी चीख भी उनके मुंह के अंदर ही सिमट गई। किसी तरह से उन्होंने अपना हाथ सामने लेटे हुए बच्चे की तरफ बढ़ाया। बच्चे ने भी अपना हाथ किशन की तरफ बढ़ाया। किशन के होश उड़ गए। बच्चे की हथेली पर वही चांद का निशान दिखाई दिया जो 5 साल पहले उस शिशु पे था। बच्चे ने किशन की कमीज पकड़ ली और मुस्कुराने लगा। किशन ने सांस लेने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने हाथ जोड़ के बच्चे से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे थे, पर बच्चा उसे तड़पता छोड़ नीचे अपने परिवार के सभी लोगों से गले मिलने लगा। किशन ने बच्चे के माँ बाप की तरफ देखा। 5 साल पहले जिन आंखों में आंसू थे, अब वो शोला बन चुके थे। बच्चे को शायद उसके परिवार वाले देख नहीं पा रहे थे, पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस खूनी को खूब पहचानते थे। बच्चा चाचा जी के पास वाली बंद खिड़की से बाहर निकल गया और गाड़ी अपने आप ही शुरू हो गई। सभी लोग अपने बिस्तर पे चैन की नींद सोने लगे, सिवाय चाचा जी के। पूरे 30 साल बाद उनको मौका मिला था ये घोषित करने का कि इस बार उनके डिब्बे से लाश मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी किताब स्केयर मी इफ़ यू कैन नहीं पढ़ी तो गुजारिश करूँगा एक बार ज़रूर देखें। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बड़े बुक स्टोर्स में उपलब्ध है। आप मेरे फेसबुक पेज ऑथर सिड कापड़ी से मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट है sidkapdi.com। धन्यवाद।